पर कई बार क्या होता है कि पुलर नहीं लग पाता है, यहाँ पर ये जो बेरिंग है बिल्कुल सटीक रहता है, यानी टच हुआ रहता है, तो यहाँ पर पुलर लगने की जगह नहीं होती है। तो ये जो पुलर है ये इसमें अच्छे से काम करता है। तो हमको इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद उसी तरीके से हमको एडजस्ट करना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आप बोल्ट से भी निकाल सकते हैं और हाइड्रोलिक से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको एक बेरिंग हाइड्रोलिक से निकाल कर दिखाया है और दूसरा बेरिंग में बोल्ट से निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। आप बोल्ट को घुमाएंगे तो ये देखिए घुमाते ही निकल गया है। तो आप बोल्ट से भी निकाल सकते हैं और हाइड्रोलिक से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने तीसरा जो सिस्टम है वो आपको मैंने दिखा दिया है कि मशीन इस तरह से काम करेगा। अब आपको मैं जो दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ सबसे ज्यादा समस्या आने वाली। समस्या कहाँ पर आती है? जब हम सीलिंग फैन को ओपन करते हैं वहां पर हमें बहुत ज्यादा समस्या आती है। और यहाँ पर आपको जो छेद दिखाई दे रहे इनका यूज किस तरह से करना है वो अब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बेरिंग पुलर को हम साइड में रख लेते हैं। उसके पहले आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो मदानी होती है उसका भी आप बेरिंग वगैरह निकाल सकते हैं। तो आपको उसी तरीके से निकालना है। ये शाफ्ट है तो ये मदानी का रोटर है, ये देख लीजिए। तो इसको भी आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे अभी आर्मेचर का जो बेरिंग था वो हमने निकाला है, उसी तरीके से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जो रोटर है वो मदानी मोटर का रोटर है। तो इसका बेरिंग भी आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। इस बेरिंग को मैं हाइड्रोलिक से निकालने वाला हूँ। तो मैंने लॉक कर लिया है और अब देख लीजिए ये देखिए बेरिंग है वो निकल गया है। तो इस तरह से आप किसी भी बेरिंग को निकाल सकते हैं। और जो बड़ा कट है आप बड़ा बेरिंग निकाल सकते हैं। बड़े वाले कट में बड़ा जो कट है वो भी आपको दिखा दूं। ये इसमें आप इसी तरीके से रखना है। तो बेरिंग पुलर को यूज इस तरह से इस मशीन में करते हैं। तो अब आपको मैं सीलिंग फैन को ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो सीलिंग फैन को ओपन करते हैं। सीलिंग फैन ओपन करने से पहले आपको मैं एक बात और बता देता हूँ। मोटर का एम्पीयर निकालने के बाद हमें कई बार बेरिंग निकालने की भी जरूरत पड़ता है। जो मोटर का जो बेरिंग होता है, जैसे कि ये रोटर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके दोनों तरफ आपको बेरिंग दिखाई दे रहे हैं। तो इन बेरिंग को निकालने की हमें कई बार जरूरत पड़ता है। तो इन बेरिंग को हम किस तरह से इस मशीन से निकाल पाएंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको कट दिखाई दे रहा है ये वाला कट, इस कट में हमको इस रोटर के बेरिंग को लगाना है। तो लगाना किस तरह है वो आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से हमको लगाना है। तो यहाँ पर ये टच हो रहा है तो एडजस्ट कर लेना है इस तरह से ऊपर से घुमाकर। इस तरह से घुमाकर एडजस्ट कर लेना है और अच्छे से टिका देना है इस तरह से। इस तरह से टिकाने के बाद हमको फिर से प्रेस करना है हाइड्रोलिक को। तो लॉक है अभी। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे जैसे हम प्रेस करेंगे वैसे वैसे बेरिंग है वो नीचे की ओर जा रहा है। ये देखिए। तो इस तरह से आप बेरिंग को निकाल सकते हैं। और लगाने का तरीका भी आगे आपको बताऊंगा किस तरह से आप लगा सकते हैं। दोनों बेरिंग आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप बेरिंग निकाल सकते हैं। इसी मशीन से बेरिंग को आप लगा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों बेरिंग निकल चुके हैं। बेरिंग को रखते हैं हम साइड में। अब आपको मैं सीलिंग फैन को ओपन करके दिखा देता हूँ। सीलिंग फैन ओपन करने के लिए हमें इस बेरिंग पुलर को साइड में रखना है। और ये जो नीचे की ओर एडजस्टेबल आपको दिखाई दे रही है इसको पलटना है। इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से पलट लेना है। अब हाइड्रोलिक को नीचे करना है क्योंकि ऊपर निकला हुआ है। तो इसे ऑयल को रिलीज कर देना है। इसे नीचे आते ही क्या होगा, यहाँ पर आपको जो छेद दिखाई दे रहे ये आपको शाफ्ट लगाना है। यहाँ पर हमको शाफ्ट लगाना है दोनों तरफ।
तो इस साइड भी हमने शाफ्ट लगा दिया है, इस साइड भी हमें लगा दिया है। अब हम सीलिंग फैन को ओपन करेंगे। तो ये जो आपको कूलर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कूलर दिखाई दे रहा है, इसी कूलर से हमको सीलिंग फैन को खोलना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सीलिंग फैन भी है। सीलिंग फैन को पकड़ना किस तरह से है, टाइट किस तरह से करना है, वो आपको बता देता हूँ। फैन को खोलने से पहले यहाँ पर जो बॉडी के 3 पेच होते हैं उनको अलग करना है। तीनों पेच बॉडी से बाहर आ चुके हैं। अब हमको इस तरह से खोलना है। तो इस तरह से खोलने के बाद हमें सीलिंग फैन को बीच के अंदर रखना है। रखना किस तरह से है, इस तरह से सीलिंग फैन को पकड़ना है और बीच के अंदर इस तरह से रख देना है। रखने के बाद यहाँ से साइड से टाइट करना है। आप जैसे जैसे टाइट करोगे ये दोनों पत्ती दोनों कवर के बीच में जाना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये अंदर जा रही है। ये वाली अंदर चली गई है, ये वाली जो पत्ती अंदर चली गई है और ये वाली अंदर जा चुकी है। तो दोनों कवर के बीच में दोनों पत्ती चला गया है। तो अब हमें इसे रोक लेना है। अब हमको क्या करना है, इस कूलर को सीधा ही हमें मशीन के अंदर लगा देना है। तो यहाँ पर मशीन के अंदर ये आपको जो लॉक दिखाई दे रहे हैं, इन लॉक के अंदर इसे लगा देना है। इस तरह से लगा देना है। इस तरह से लगाने के बाद इसे छोड़ देना है। इस तरह से लगाने के बाद अब यहाँ पर आपको गैप काफी ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप ऊपर की ओर से एडजस्ट कर सकते हैं घुमाकर। और इसके बीच में हमें एक कपलिंग लगाना होता है, कपलिंग कनेक्ट करना है। तो ये वाली कपलिंग है, इसे हमें कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करके हमको आपको जो साइड में जो छेद दिखाई दे रहा है, इसमें एक बोल्ट लगा देना है इस तरह से। और अब फिर भी दूरी ज़्यादा है तो और घुमा लेना है। इस तरह से घुमाने के बाद ये छेद में आ जाएगा। और यहाँ पर भी एक नट लगा देना है। ऊपर नट लग गया है, नीचे भी नट लग गया है। और अब हमें करना है क्या, यहाँ पर पहले शाफ्ट लगा देना है। तो हमने शाफ्ट यहाँ पर लगा दिया है ताकि ये लॉक हो जाए। तो ये अभी लॉक है। अब जैसे हम बोल्ट को घुमाएंगे तो कवर है वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर की ओर जो बोल्ट लगा हुआ है इसे हमें घुमाना है। इस तरह से आप घुमाओगे तो आप देखोगे तो देखिए कवर है वो ओपन हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए फैन है वो खुल चुका है। तो इस तरह से आप इस मशीन से फैन को आप इजीली खोल पाओगे। अब हम इसे बाहर ले लेते हैं। तो इस तरह से आप सीलिंग फैन को ओपन कर सकते हैं। नीचे का कवर निकल गया है। अब रहा है ऊपर वाला कवर। ऊपर वाला कवर निकालने के लिए हमें बेरिंग पुलर का यूज करना है। तो यहाँ पर हम बेरिंग पुलर को लगा देते हैं इस तरह से। बेरिंग पुलर रखने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसको पलटना है एडजस्टेबल को। तो यहाँ से शाफ्ट को निकाल लेना है। शाफ्ट को हमने निकाल लिया है, एडजस्टेबल को पलट लिया है। ध्यान रखना है एडजस्टेबल है उसे पलट कर ही बेरिंग पुलर रखना है। तो यहाँ पर बेरिंग पुलर लग चुका है। अब हम क्या करते हैं, सीलिंग फैन का जो कवर है वो रखना है इस तरह से। इस तरह से कवर को रख देना है ताकि ऊपर वाला जो बेरिंग है वो निकल जाए। आप घुमाकर भी निकाल सकते हैं और हाइड्रोलिक से भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोलिक से ध्यान रखना होता है, ज्यादा जोर हमको नहीं लगाना है। नीचे की ओर हाथ रखना है ताकि स्टेटर गिरे ना। तो ये कवर निकल गया है। अब आपको मैं ये ऊपर वाला जो बेरिंग है वो निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। बेरिंग निकालने के लिए ये वाला सिस्टम हमको यूज करना पड़ेगा। इस तरह से हमको लगा देना है। आप बोल्ट को घुमाकर भी बेरिंग को निकाल सकते हैं और हाइड्रोलिक से भी निकाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। नीचे की ओर हाथ रखना है। तो इस तरह से आप बेरिंग भी
निकाल सकते हैं। रखते हैं साइड में। और अब आपको मैं बताने वाला हूँ, जो सीलिंग फैन होता है उसका जो स्टेटर होता है उससे हम शाफ्ट को किस तरह से इस मशीन से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टेटर है, इसकी जो शाफ्ट है वो आपको निकाल कर दिखाने वाला हूँ इस मशीन से। तो किस तरह से हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम रखते हैं 2 पत्ते इस तरह से, और यहाँ पर हम एक पाइप लेते हैं और इस तरह से सीलिंग फैन का स्टेटर को हम रख देते हैं और इस तरह से हमको कनेक्ट कर लेना। हमको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं रखना है जैसे हमने रखा है, इस तरह से डायरेक्ट कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम इस तरह से रखेंगे तो यहाँ से शाफ्ट है वो चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको उस बीच में लगा देना है। तो हमने इस तरह से एक पत्ता यहाँ पर लगा दिया है ताकि शाफ्ट का जो मुंह है वो चौड़ा ना हो। अब हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिक को करते हैं प्रेस। तो इस तरह से हमको प्रेस करते रहना है और शाफ्ट है वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाना शुरू हो चुकी है, देख लीजिए। तो इस तरह से आप सीलिंग फैन की शाफ्ट को भी इजी निकाल पाओगे इस मशीन से, और इसी मशीन से आप लगा भी पाओगे। अब आपको मैं इस शाफ्ट को दोबारा से लगा कर दिखाने वाला हूँ। जैसे हमने शाफ्ट को निकाला है उसी तरीके से लगा देंगे, तो इस तरह से शाफ्ट है वो लग जाएगा। तो ये देखिए शाफ्ट है पूरा बैठ चुका है। तो दोस्तों इस मशीन से आप सारा काम इजी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मशीन से मैं आपको सभी चीजें निकाल कर दिखा दिया हूँ। सीलिंग फैन को ओपन करके भी दिखा दिया हूँ। सीलिंग फैन आप 48, 36 और 24 तीनों फैन इस मशीन से आप खोल सकते हैं। ये कूलर तीनों में लग जाएगा, एडजस्ट होता है। तो मैंने आपको 48 इंच वाला फैन है वो खोल कर दिखाया है। आप 36 इंच वाला भी खोल सकते हैं, 24 वाला भी खोल सकते हैं, यानी तीनों फैनों को आप इससे खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये मशीन आपको अगर खरीदना हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके लिए और भी बेहतर बेहतर मशीनें हम लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।